Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 8, that is human health and diseases. Today we are going to study about immunodeficiencies, particularly AIDS and autoimmunity. Okay students, in the previous video we studied about immunity, that is the body's resistance or the body's ability to fight disease. बट बहुत सारे इस तरह के कारण ने स्टूडेंट्स जिस दे नाल साडा जिहड़ा इम्यून सिस्टम है या साडी जिहड़ी इम्यूनिटी है वो बहुत वीक हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाती है, जिसनों आपां इम्यूनो डेफिशिएंसीज बोलते हाँ। एक इम्यूनो डेफिशिएंसी तुहाडे लई फैमिलीयर है स्टूडेंट्स, दैट इज़ एड्स। तुसी क्लास 10th विच भी एड्स बारे पढ़िया। एड्स जो है इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एज द नेम इज़ इंडिकेटिंग स्टूडेंट्स, एड्स एक इस तरह का डिसऑर्डर है जो एक्वायर्ड है, ये बर्थ तो बच्चे दे विच नहीं है या साडे विच नहीं है, इसनूं असी एक्वायर किया है। और इम्यूनो डेफिशिएंसी इस दे नाल साडा इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो गया और एड्स जो है एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, इस दे विच कोई एक सिम्टम नहीं या बहुत सारे सिम्टम्स नहीं। सो जिस तरह जिहड़ा एड्स है ये एक एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी है स्टूडेंट्स। सो इसे तरह बच्चे एक बच्चों दे विच डेफिशिएंसी इम्यूनो डेफिशिएंसी हुंदी है जिसनूं असी SCID बोलते हाँ। SCID का मतलब हुंदा है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इट इज़ सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये इस तरह की डेफिशिएंसी है जो बच्चे दे विच कॉन्जेनाइटल है, बर्थ तो हुंदी है और इसनूं असी प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी बोलते हाँ। बहुत ही सीरीयस कॉन्जेनाइटल डेफिशिएंसी है। इस दे विच जिहड़ा एक जीन म्यूटेशन के कारण हुंदी है जिस दे नाल डेफिशिएंसी हो जाती है एक पर्टिकुलर इंजाइम की जिसनूं असी ADA बोलते हैं, दैट इज़ एडिनोसिन डाईएमाइनेज एक इंजाइम है। ये जिहड़े बच्चे हुंदे ने इन्हां दे विच B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट जो साडे मैजिकल सैल सीगे इम्यूनिटी दे, वो सैल जो हुंदे ने वो बच्चे एबसेंट होंगे हैं। सो ये जिहड़े बच्चे हैं दे आर हाईली ससैप्टेबल टू वेरियस इन्फेक्शंस और इन्हों स्पैशल आइसोलेशन सूट्स बना के आपां इन्हों हॉस्पिटल्स के विच जो है वो रखते हैं। सो जिहड़ी SCID है ये भी एक तरह का इम्यूनो डेफिशिएंसी है बट ये कॉन्जेनाइटल है। बट एड्स जो है इट इज़ नॉट कॉन्जेनाइटल, एड्स की है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ओके, एड्स जो है बच्चे एक वायरल डिजीज़ है, वायरस के नाल होने वाला डिसऑर्डर है। एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द ईयर 1981 एंड इन द लास्ट 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 26 million persons. So 26 million person बच्चे, सो मोर दैन 8,500 चिल्ड्रन जोड़े ने वो एड्स के नाल या HIV दे नाल इन्फेक्ट हो रहे ने एवरी डे। अगर आप डाटा देखिए बच्चे 6 चिल्ड्रन एवरी मिनट। ओके, सो एड्स जो है ये बहुत तेज़ी दे नाल वर्ल्ड दे विच स्प्रेड हो रही है एंड इट हैज़ किल्ड मोर दैन 26 million people. इट इज़ नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज़, जस्ट नाउ एक्सप्लेन यू, एक कॉन्जेनाइटल नहीं है, एक्वायर्ड डिजीज़ है और इट रिजल्ट्स इन द डेफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम। नाउ कॉजल एजेंट, एड्स किस दे नाल हो रहा है? एड्स आई हुणे थोनों मैं एक्सप्लेन किया, इट इज़ अ वायरल डिजीज़। सो एड्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस विच इज़ नोन एज HIV. HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਹਿਊਮਨਸ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਇਮਿਊਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਇਰਸ। सो ये जिहड़ा HIV है बच्चे आपां इसनूं रेट्रो वायरस बोलते हाँ, बिकॉज इट इज़ कॉज्ड बाय अ रेट्रो वायरस HIV। रेट्रो वायरस जिस दे विच जिहड़ा जेनेटिक मटीरियल है वो की है RNA। सो इसके कोल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम है। सो जिहड़े वायरसिस कोल जेनेटिक मटीरियल RNA हुंदा है उसनूं आपां रेट्रो वायरस बोलते हैं। नेक्स्ट,
ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਏਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਏਡਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, RNA। ਸੋ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ RNA। ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਬॉडीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟੇਜ਼। ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। Transcription is the formation of RNA from DNA, that is transcription. But in the case of HIV, genetic material is RNA. So there is a formation of DNA from the RNA. That process is known as reverse transcription. So virus called enzyme है reverse transcriptase for reverse transcription. Then is there around एक कोट है जिसनों ਆਪਾਂ कैप्सूल कहने हाँ या कैप्सिड कहने हाँ। आउटसाइड HIV वायरस जो है वायरस का एक एनवेलप है और जो ये थानू राउंड बॉडीज दिख रहे ने विद स्टॉक्स एक ग्लाइकोप्रोटीन्स ने। सो आउटसाइड जिहड़ा ओहदा कवर है इट इज़ मेड फ्रॉम ग्लाइकोप्रोटीन्स। बच्चे ये बहुत ही एक सिंपल HIV का डायग्राम है। ओके नैक्सट स्लाइड। इंडिया इज़ द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ एड्स। इंडिया ਨੂੰ एड्स ਦਾ ਜਿਵੇਂ एड्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ इंडिया ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ वर्ल्ड कैपिटल ऑफ एड्स ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। वर्ल्ड कैपिटल ऑफ एड्स ਵਾਈ ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਆ। ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਹੌਟ ਸਪॉट ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ एड्स ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੈਲੂਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਗਨੋਰੈਂਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਵਿਊ ਹੈ। ਦੈਨ ਰਿਲੈਕਟੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੈਕਚੁਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਲੋ ਫੀਮੇਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਏਡਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਰੇਟ ਆਫ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਬਾਊਟ ਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੈਕਚੁਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਦੈਨ ਲੋ ਫੀਮੇਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਦ ਨੈਕਸਟ ਹੌਟ spot for the greatest ballooning of HIV infection. and India ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ certain population groups ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੁਝ certain population ਦਾ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਰੇਟ ਤੇ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ हैं। ਦੈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਏਡਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਏਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੀਲਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਸੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਹੈ ਸੈਕਚੁਅਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਦ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ। ਕੋਈ ਪਰਸਨ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਕਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਕਚੁਅਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਅਨਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸੈਕਚੁਅਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਏਡਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਏਡਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। by sharing the infected needles as in the case of intravenous drug abusers, जो लोग ड्रग्स लेंदे ने और कई बार ਆਪਾਂ देखते हैं कि वो इंजैक्शनस लगा रहे हैं, इंट्रावीनस वो सिरिंज यूज़ करते हैं। अगर वो डिस्पोजेबल सिरिंज नहीं यूज़ कर रहे या इक्को सिरिंज ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਸਿਰਿੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। फ्रॉम द सैक्चुअल पार्टनर्स, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर्स, अगर सैक्चुअल पार्टनर्स ने एक पार्टनर जो है अगर हस्बैंड, सपोज हस्बैंड जो है वो HIV पॉजिटिव है
ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੈਕਚੁਅਲ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਮਦਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਫੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮਦਰ ਐਂਡ ਦਾ ਫੀਟਸ। ਤਾਂ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਦਾ ਫੀਟਸ। ਔਰ ਔਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਔਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਔਰ ਪਰਸਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਰਿਸਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਸ, ਜਸਟ ਨਾਓ ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੂ, ਐਂਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੂ ਰਿਕੁਆਇਰ ਰਿਪੀਟਿਡ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਆਰ ਬੋਰਨ ਟੂ ਦਾ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਔਰ HIV ਮਦਰਸ। ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਸੋ HIV ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਾਈ ਟੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਟੱਚ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ HIV ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫੂਡ, clothes of infected person, it spread only through the body fluids। body ਦੇ fluids ਜਦੋਂ infected ਤੋਂ healthy body ਦੇ ਵਿੱਚ enter ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਟੱਚ ਨਾਲ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। There is always a time lag between the infection and appearance of AIDS। AIDS ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈਗ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਯੂਜੂਅਲੀ 5 to 10 years। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਣ ਨੂੰ 5, 6, 7 ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ 10 years ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੈਗ ਹੈਗਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ HIV ਐਂਡ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ। Now, mechanism, this is a very important topic under AIDS ਬੱਚੇ। HIV ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ mechanism of action of HIV ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ HIV ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਟ ਇਨਫੈਕਟਸ ਦਾ ਮੈਕਰੋਫਾਜਿਸ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੈਕਰੋਫਾਜਿਸ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਕਵੈਂਜਰਸ, ਫੈਗੋਸਾਈਟਸ। ਆਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਯੂ ਇਨ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਫੋਰਨ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਗਲਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਕੈਵੈਂਜਰਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ HIV ਐਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਕਰੋਫਾਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਓਨਲੀ ਦਾ ਜੀਨੋਮਿਕ RNA, ਜਦੋਂ HIV ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਜੋ HIV ਦੀ RNA ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟੇਜ਼ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਹੋਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ? ਸੋ the protein coat remains outside. The viral RNA synthesizes DNA in the presence of enzyme reverse transcriptase, and this process is called reverse transcription. So what is this? I have explained you just now students कि virus has RNA transcriptase। ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ RNA ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟੇਜ਼ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? DNA ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ DNA from RNA is known as reverse transcription। Okay, now what happens?
DNA बन गया, DNA कॉपी ऑफ HIV। हुण HIV का भी DNA बन गया, that is incorporated into the host DNA and replicates along with the host DNA। वायरल ਦਾ DNA जिस होस्ट ਨੂੰ HIV ने अटैक किया है उस दे नाल इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और उस दे नाल वो रेप्लीकेट करेगा और रेप्लीकेट करके कॉपीज बनाएगा। It directs the infected cell to produce more virus particles, each of which gets surrounded by a protein coat to complete viral particle। सो ठीक है, सो उस दे नाल जिहड़ा इन्फेक्टेड सैल नूं डायरैक्ट करेगा कि होर वायरस पार्टिकल्स उहदे नाल प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। हर एक जिहड़ा RNA ट्रांसक्राइब होएगा उसकी अपना प्रोटीन कोड बन जाएगा और न्यू वायरस पार्टिकल्स जो हैं वो बन जाएंगे। सो मैक्रोफाज की होएगा, वो HIV फैक्ट्री की तरह काम कर रहे हैं। फैक्ट्री की तरह क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उत्थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होकर DNA बनया, DNA तो फिर ट्रांसक्रिप्शन होएगी तो RNA बन जाएगा, वो अपने अराउंड प्रोटीन कोड बना लेगा तो न्यू HIV पार्टिकल्स बनने शुरू हो जाएंगे। सो हुण साडा की होएगा, जिहड़ा HIV है वो एंटर करेगा हेल्पर T लिम्फोसाइट्स। आपां लिम्फोसाइट्स ऑलरेडी पढ़िया होया। सो T लिम्फोसाइट्स दे विच एंटर करेगा, रेप्लीकेट करेगा और बहुत सारे वायरस प्रोजेनीज प्रोड्यूस करेगा। बच्चे NCERT का डायग्राम है, आई होप थानू बिल्कुल क्लीयर हो जाएगा। सो ये आपां वायरस देख सकते हाँ, वायरस जो है वो होस्ट नूं अटैक कर रहा है, वायरस का RNA है, वायरस का प्रोटीन कोड बाहर रह जाएगा, सिर्फ RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो अंदर एंटर करेगा। सो वायरस RNA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल। ठीक है, दिस इज मेम्ब्रेन एंड दिस इज द होस्ट सेल साइटोप्लाज्म। वायरस के RNA तो DNA बन गया, प्रोसेस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जदों DNA बन गया, DNA जो है वायरस DNA कित्थे और इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, होस्ट के जीनोम के नाल इनकॉर्पोरेट हो गया। ये होस्ट का DNA है। सो न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल्स। तो उहदे अराउंड प्रोटीन कोट आ गया। सो प्रोटीन कोड सिंथेसिस हो गया तो न्यू वायरस पार्टिकल्स बन गए, दे कैन इन्फेक्ट द अदर सेल। सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV। ओके, नाउ सिम्पटम्स की ने बच्चे HIV इन्फेक्शन के मेन सिम्पटम्स ये हैं कि जो साढ़े T लिम्फोसाइट्स हैं जो सानू इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, T लिम्फोसाइट्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है। परसनस जोड़ा है उदों बाउट्स ऑफ फीवर आते हैं, उस तो बहुत बार बार उसनू फीवर आएगा, डायरिया हो जाएगा, वेट लॉस जोड़ा है एक बहुत कॉमन सिम्पटम्स है एड्स का। क्योंकि T लिम्फोसाइट जोड़े ने वो डिक्रीज हो गए, परसन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम। अदरवाइज अगर ओवरकम कर सकता सीगा इन्फेक्शंस नू, बट बिकॉज उसकी इम्यूनिटी खत्म हो रही है, T लिम्फोसाइट का नंबर बहुत घट रहा है, तो परसन जोड़ा है उसकी बॉडी बहुत ससैप्टिबल हो जाती है बैक्टीरियल, वायरस, फंजाई, इवन पैरासाइट्स जिमें टैक्सोप्लाज्मा, इस तरह के इन्फेक्शंस होने परसन नू शुरू हो जाते हैं और इम्यूनो डेफिशिएंट हो गया। इसलिए परसन जो है नॉट एबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ अगेंस्ट द इन्फेक्शन। सो ये जोड़ा साडा एड्स का डिसऑर्डर है, इसनू असीं सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है, क्योंकि जोड़े साडे T लिम्फोसाइट्स ने जिस दे नाल सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम बनता है, ये उसनू अटैक करता है और उसनू खत्म कर दिंदा है। सो इत्थे कुछ मेन सिम्पटम्स ने HIV इन्फेक्शन के, तुसी पूरी बॉडी नू देख सकते हो। लिम्फ नोड्स से भी जी है वो स्वेलिंग हो रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ड्राई कफ है, निमोनिया है, मस्कुलर पेन है, जॉइंट्स पेन है, हेडेक है, डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग है, स्किन के ऊपर रैशेज़ हैं, फीवर्स हैं, नाइट स्वेट्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम देखो, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, नेल थिकनिंग एंड कर्विंग है, वेट लॉस एंड फिटीक है। सो ये मेन सिम्पटम्स ने ऑफ HIV इन्फेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो एड्स का ट्रीटमेंट, एड्स नू कितना आपां डायग्नोज करना है, एड्स नू डायग्नोज करने वास्ते बच्चे एक टेस्ट है जिसनू आपां एलाइजा कहने हाँ। एलाइजा का फुल फॉर्म थानू आना चाहिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। सो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिस दे नाल आपां एड्स नू डायग्नोज कर सकते हाँ। एड्स के ट्रीटमेंट वास्ते साडे कोल एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैगे ने, बट ये ड्रग्स किसी एड्स पेशेंट की लाइफ नू प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उसकी उम्र थोड़ी लंबी कर देंगे हैं, बट कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ। ठीक है, सो डेथ जो है वो इनएविटेबल है, अनएवॉइडेबल है, उसनू आपां अवॉइड नहीं कर सकते, बट आपां एलाइजा दे नाल डायग्नोज कर लेंगे कि परसन इज HIV पॉजिटिव।
ਨਾਓ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕੋ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਨੈਕੋ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਏਡਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਸ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਪੀਪਲ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ HIV। और WHO ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं टू प्रिवेंट द स्प्रैडिंग ऑफ HIV इन्फैक्शनस, जिदा कि मेकिंग जिवें ब्लड बैंक्स जिहड़े ने उन्हें उत्थे पूरे सेफ्टी नॉर्म्स होए जान, यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स आपां यूज़ करिए, ठीक है। सो दैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स फॉर द सेफ सैक्स और ड्रग अब्यूज़ आपां किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। सो इन्फैक्शन विद HIV और हैविंग एड्स इज़ समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। सो अगर किसी को HIV है आपां उसनूं छुपाना नहीं चाहिए, हिडन नहीं रखना चाहिए, बिकॉज एक कॉन्टेजियस डिजीज़ नहीं है। सो उस परसन की काउंसलिंग करके प्रॉपर उन्होंने ट्रीटमेंट देके आप एटलीस्ट वो लाइफ जी है वो बढ़ा सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट्स अबाउट द एड्स। ऑल्सो एड्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स एलर्जी। एलर्जी भी एक तरह का इम्यूनो डेफिशिएंसी है बच्चे। हाइपर सेंसिटिविटी है बॉडी की, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ ए पर्सन टू सम फॉरेन सबसटेंस, और उस फॉरेन सबसटेंस नूं असी एलर्जन कहने हैं। एक हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर है इम्यून सिस्टम का। सो इस दे विच जिहड़ा एक हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर है, इस दे विच पर्सन जो है वो की करता है, एग्जैजरेट करता है रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून टेक्स प्लेस टू सर्टेन एंटीजन्स। तो सबसटेंस जिन्हां दे नाल एलर्जीज होंदे ने उन्हां नूं आपां एलर्जेंस बोलते हाँ। एलर्जेंस जो है डस्ट हो सकती है, एक पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, कई बार सानू किसी एनीमल तो एलर्जी हो सकती है, फैदर्स हो सकते हैं, किसी फूड तो हो सकती है, किसी ड्रग्स तो हो सकती है। सो ये सारे जो हैं ये एलर्जेंस ने, ठीक है। एंटीबॉडीज़ जो एलर्जीज प्रोड्यूस होंगे ने वो है IgE टाइप। सो इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नोट इट डाउन। IgE टाइप एंटीबॉडीज़ जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन द एलर्जी। सो एलर्जी के सिम्पटम्स के होंगे कॉमन, सब तो पहला स्नीजिंग है या रनिंग आइज़ है, इरीटेशन है थ्रोट दे विच, ट्रैकिया दे विच, डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग दे विच, इचिंग होने लग जाती है, स्किन ते रैशिज हो जाते हैं। सो एक कॉमन सिम्पटम्स है एलर्जी के। रीज़न की है रिलीज ऑफ कैमिकल्स लाइक हिस्टामिन्स एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स। सो जेडे इसका रीज़न की है हिस्टामिन्स और सेरोटोनिन्स। सो ठीक है, एलर्जीन जो एलर्जेंस होंगे ने वो कंबाइन हो जाते हैं विद एंटीबॉडी बाउंड मास्ट सेल्स, और रप्चर हो जाते हैं और हिस्टामिन्स ते सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं। सो इसका डायग्नोज कितना होंगे, इंजैक्टिंग स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जन एंड रिएक्शन। कोई एलर्जन आप दिता और उसका रिएक्शन देखा तो सानू पता चल जाएगा कि पर्सन जो है उसकी बॉडी किस टाइप के सबसटेंस तो हाइपर सेंसिटिविटी शो कर रही है। ड्रग्स आप इस ट्रीटमेंट इसका हैगा, आप एंटीहिस्टामिन्स ले सकते हैं, एड्रेनलिन है, स्टेरॉइड्स हैं, तो दे रिड्यूसिस द सिम्पटम्स ऑफ द एलर्जी। सो एक आप प्रोटैक्टिव एनवायरनमेंट जिहड़ा है वो प्रोवाइड कर सकती है, जिहड़े क्योंकि आप स्पैसिफिक एलर्जेंस नूं आपां नूं आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए है और उन्होंने अवॉइड कर देना चाहिए है, ठीक है। सो प्रोटैक्टिव एनवायरनमेंट, लोअर्ड इम्यूनिटी, दस मोर एंड मोर पीपल आर नाउ सेंसिटिव टू द एलर्जेंस। ओके, नेक्स्ट बच्चे आ गया ऑटो इम्यूनिटी। इट इज़ ऑल्सो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी भी एक इम्यून डिसऑर्डर है व्हेन द इम्यून सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट रिजेक्टिंग इट्स ओन बॉडी सेल्फ। जदों बच्चे साडा इम्यून सिस्टम साडे ही सैल्स नूं रिजेक्ट करना शुरू कर दिंदा है। सो इस तरह की डिजीज़ नूं असीं ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हाँ, ठीक है। सो फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिकॉग्नाइजिंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट एज सेल्फ एंड लीडिंग टू एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट्स ओन सेल्स। अपने ही इंडिविजुअल जिहड़ा है उहदा जिहड़ा इम्यून सिस्टम है वो अपने खुद दे बॉडी सैल्स नूं या सैल्फ नूं ही रिजेक्ट कर दिंदा है, ठीक है। सो इस दे विच सैल्फ एंटीजन्स इनवॉल्व ने। सो बॉडी सैल्स जिहड़े कि एक्ट करते हैं एज एंटीजन्स या नॉन सैल्फ, इन्हां नूं असीं ऑटो एंटीजन्स भी बोलते हैं। सो हायर वर्टिब्रेट्स इवॉल्वड and develops its ability to differentiate foreign organisms, that is pathogen। एक साडे सेल्फ सेल्स ने और एक साडे पैथोजेंस ने जो फॉरेन पार्टिकल्स ने जो साडे आउटसाइड सेल्स ने।
ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੁਝ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਨਨੋਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਇਸ ਦਾ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਿਊਮੇਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ। ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਰਿਊਮੇਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ। ਸੋ ਫਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਊਮੇਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜੋ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਦੈਨ ਐਡੀਸਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਐਂਟੀਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ RBCs ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ RBCs ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਨੀਮੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਐਂਟੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਵਰ ਸੈਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਅਕਰਸ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਲੀਵਰ ਸੈਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟਾਰਟ ਰਿਜੈਕਟਿੰਗ ਇਟਸ ਓਨ ਬੋਡੀ ਸੈਲਫ। Okay, so this is known as autoimmunity. So I hope student this is clear to you. So that's all students, thank you very much for watching today's lecture. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਮਿਊਨੋਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ congenital immunodeficiency ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ acquired ਵੀ ਦੱਸਿਆ। We studied about the AIDS and then autoimmunity in which the immune system of an individual start rejecting body's own cell. So thank